बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब काम हो गया है। कोई सोच सकता था कि इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफ, यानी जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन पर दाग लगाने की कोशिश की या बदनाम करने की कोशिश की, इमरान खान साहब को पहले दिन से कहते रहे सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले कहा था ना कि जी हम मुबारकबाद देते हैं इमरान खान को कि वो सिलेक्टेड पीएम है, और उसके बाद फिर सिलेक्टेड सिलेक्टेड का सारा मामला चल पड़ा। हत्ता कि आपने देखा कि अभी बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त होती है तहरीक इंसाफ को, तो उसमें भी जनाब ट्विटर पर ट्रेंड करता है जी सिलेक्टेड नामंजूर या इस तरह कुछ। तो ये तब से चल रहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसा बयान दे दिया है, वो कुछ कह दिया है कि इमरान खान साहब से ये दाग धुल गया है और अब उनके ऊपर लग रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसा क्या कहा है उसकी बात करेंगे, और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब जीत कर भी कैसे हार गए, जीत कर भी मुश्किल में कैसे आ गए हैं, और उनके अपने लोग अगर ना सही उनके साथ जो रहे हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो उनके साथ थे, वही उन पर इल्ज़ाम तराशियां आप कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान पर, उनकी जीत को नहीं माना जा रहा। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब को एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, वो इस तरह से कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की आपस की लड़ाई, वज़ारत उज़्मा के लिए कुर्सी की लड़ाई, वो इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा दे रही है। तो तीनों सूरतों में आप देखिए कि किस तरह से इमरान खान साहब को हार कर भी कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो पहली चीज़ कि एक तरफ प्रेशर में थे, अभी देखिए इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में जो शिकस्त हुई है बल्दियाती इलेक्शन में, उस पर रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया और दूसरे मुखालिफ उम्मीदवारों का साथ देते रहे। तो हालात ये हैं। मगर दूसरी तरफ जो 3 साल में बयानिए के हवाले से सबसे ज़्यादा मुश्किल रही इमरान खान को, जो इंटरव्यूज़ में भी वो इज़हार करते रहे कि ये मुझे सिलेक्टेड कहते हैं, ये मुझे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जनाब फ़ौज को बदनाम या फ़ौज के जो अहलकार हैं या सरबराह कह लें उनको या जनरल्स को बदनाम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, इसलिए कि जनाब उनको प्रेशर में लाने के लिए कि जी वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ कर दें, ये सब ये काम करते हैं। तो अब उनको इस पर सिलेक्टेड का ताना दिया जाता था। अब हुआ यह है कि जरदारी साहब ने जब से ये कहा है कि जी वो अब यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके, और जवाब भी आ गया है, ये भी मैं आपको बताऊं, जवाब आ गया है, दिफाई ज़राए से खबर छप गई है जरदारी साहब के खिलाफ। ठीक है जी। और जरदारी साहब तो असल में अपनी अहमियत दिखाना चाह रहे थे कि अब उनसे बातचीत चल रही है, जिस तरह से फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की डील नहीं हो सकी इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो वाली बात है। हमारा ये भी तो होता है कि जनाब वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, लिहाजा वो तो जीत ही नहीं सकते इसलिए। तो जरदारी साहब ने कहा कि भाई ये काम हम भी देख लें। नून लीग डील का खेलती है कि अच्छा लोग शायद इस तरफ वोट दे दें, कुछ हैं 10% लोग इस तरह भी होता है कि जनाब किसकी हवा है, इस्टेब्लिशमेंट किसका साथ दे रही है, अच्छा जीतना तो उसी नहीं है तो हम उसको वोट दे दें, ये भी होता है। तो उम्मीदवार कई दफ़ा खुद ये लगाते हैं, आपने देखा पोस्टर्स लगा देते हैं, पोस्टर्स में जनाब आर्मी चीफ की तस्वीरें, दीगर लोगों की तस्वीर लगा देते हैं, जी वो फौज हमारे साथ, इस तरह की बातें करते हैं। खैर, तो उसमें क्या हुआ कि जरदारी साहब ने कहा जी वो आप कह रहे हैं कोई फार्मूला दो, मुश्किल से निकालने के लिए कुछ करो, तो आप कुछ बताएं। तो हमने उनसे कहा है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, पहले दिन के चूचों का मुरब्बा नहीं चलेगा, तो अब पहले इसको हटाओ, यानी इमरान खान को पहले हटाओ, फिर हमसे बात करो। तो वो ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट या फौज उनसे डील कर रही है या उनके पास आ रही है कि जी हल बताएं, हालात बड़े ख़राब हैं, आप इसको हल कर सकते हैं। फिर जरदारी साहब ने ये तक कह दिया कि हमने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला है, मुश्किल वक्त में हमेशा हम पीछे नहीं हटे, हमने मुल्क का साथ दिया है, इस तरह से उन्होंने बातें की। अब इस पर दिफाई ज़राए से जवाब आ गया है, खबर छप गई है कि उन्होंने कहा है, और ख़ास तौर पर इसमें लिखा है खबर में कि जी अपने ओहदे पर फाइज, यानी इसका मतलब हाजिर सर्विस साहब हैं जिन्होंने ये पैगाम भेजा है कि बस कर दें जनाब, अगर किसी ने राब्ता किया तो नाम तो बताएं, कौन है वो जिसने जरदारी साहब को फ़ोन कर दिया, इस तरह मत करें, इदारों को बदनाम ना करें, अपनी सियासत में ना लाएं, कोई नाम तो बता दें, आखिर राब्ता किसने किया, कौन है वो जिसने आपसे राब्ता किया, जो आपसे डील का या आपसे फार्मूला पूछ रहा है या आपसे बात कर रहा है कि जी मुल्क चलाने के लिए जनाब आप बताएं, कुछ आएँ आप कर दें, बता तो दें कौन है। सिर्फ यहीं पर नहीं, साथ ये भी कहा गया है कि ये पार्लियामेंट के अरकान, दीगर लोग, सेनेटर्स, पार्लियामेंट में लोग जो है ना फ़ोन कॉल्स का किस्सा छेड़ देते हैं, खासतौर पर अपोजिशन के जी फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं कि हमारे लोग जनाब
जब बजट पास होना होता है या हमारे सेनेट में लोग कम हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो जी फ़ोन कॉल्स आई थी। भाई बताएं तो सही किसने फ़ोन कॉल की, यह पूछा जा रहा है। दिफाई ज़राए कह रहे हैं कि बताएं किसने फ़ोन कॉल की। ऐसे लोगों का नाम सामने आना चाहिए कि जो आपको फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, अगर वो फौज में हैं आप बताएं उनके खिलाफ, ताकि फिर मेरा ख्याल है कि इसलिए पूछना कि हम कार्रवाई करेंगे, आप बताएं तो सही। ऐसे ही बदनाम करी जा रहे हैं आप सबको, इदारों को बदनाम करते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। और जब अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये मुलाकातें करते हैं तब छुपाते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुलाकातें करते रहे, छुपाते रहे, और बाद जाकर मरीम साहब और नवाज शरीफ की करते रहे, और फिर DGISPR को कहना पड़ा कि ये झूठ बोल रहे थे, जबकि जी मुलाकात भी हुई है और बात ही नवाज शरीफ और मरीम की हुई है कि जी उनको जिस तरह से कोई रिलीफ दिलवा दें। और उनको जवाब ये दिया गया है, अल्फाज ये थे कि जी कहा है कि आप अपने जो भी कानूनी अदालती मामलात अदालत में देखें और जो दीगर सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में देखें, वहाँ जाएं। अच्छा अब आ जाते हैं, तो इस तरह से ज़रदारी साहब ने बात करके ये साबित कर दिया कि वो तो खुद सिलेक्टेड होना चाह रहे हैं, वो राब्ते कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से ये सिलेक्टेड का जो ताना था, जो दाग था, वो ज़रदारी साहब धो रहे हैं। अब बड़े मज़े से धो रहे हैं। वो इस तरह भी धो रहे हैं कि आपको याद है कुछ ज़्यादा अरसा तो गुजरा नहीं जब मरीम साहबा ने बिलावल को ताना दिया था कि अब नया सिलेक्टेड ढूंढा जा रहा है बिलावल की शक्ल में, क्योंकि बिलावल साहब ने इनकार कर दिया था, हम तो नहीं इस्तीफे दे रहे PDM में, और PDM से वो अलहदा हो गए, तो उस पर यह हुआ था। फिर बिलावल साहब ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट का खून इनमें है, फिर ये डीलें कर लेते हैं। एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि हर दफ़ा ये डील करके निकल जाते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं। ज़रदारी साहब ने हाल ही नहीं कहा कि जिनका जीना मरना यहाँ नहीं है, जो यहाँ मरना नहीं चाहते, आखिरी सांस लेना चाहते हैं, उनको लोगों से क्या। नवाज शरीफ को इशारा दिया, जिस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया। शहबाज शरीफ ने भी कहा जी इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये है वो है। तो ये नजर आ रहा है कि अब ये एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। मौलाना की सुन लें, मौलाना साहब जीत गए हैं जनाब, अभी तक जो रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल 15 सीटें उनके पास है, शायद 41 के आ चुके हैं 63 में से जो तहसीलें उनमें से, और 11 जो हैं तहरीक इंसाफ के पास हैं। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के पास गालिबन 6 हैं, फिर 3 नून लीग, और इसी तरह से फिर एक सीट दीगर को मिली है। बहरहाल गुजारिश करने का मकसद ये है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब को पता लगा कि हम जीत गए हैं, तो उन्होंने खुशी में क्या कुछ कह दिया कि अब हमें रास्ता दे दो, हमें आने दो, हमें आने दो, हम इनसे बेहतर हुकूमत चलाएंगे। यानी वो भी सिलेक्टेड बनने को तैयार है। वही विकीलीक्स में जो बात आई थी मौलाना के बारे में, विकीलीक्स में जो डिनाई नहीं हुई कि जनाब जा जाकर अमरीकी उहदेदारों से कहते रहे, मौलाना साहब ने ये पैगाम भेजे कि जी हमें भी आपको भी वज़ीर आज़म बनने का मौका दें। ये अमरीकी उहदेदारों से बात होती है, विकीलीक्स में आई हुई है जनाब, ठीक है, दरोग बर कर देने रावी। अच्छा, और उसके बाद अब मौलाना साहब ने कहा जी हमें आने दो, हमें रास्ता दो, वो भी उधर से कह रहे हैं। और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी जो PDM का हिस्सा रही है, जो साथ मिलकर कहते रहे ये सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, हमने इनके खिलाफ जाना है, एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान साहब ने कह दिया है कि खित्ते में जो हालात हैं, यानी अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई अफगानिस्तान में, तो अब मौलाना सूट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट को। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, सिलेक्टेड मौलाना साहब की तरफ हो गया अब सारा फोकस कि ये सिलेक्टेड हैं। ऊपर से आमिर लियाकत साहब ने भी इस तरह का ट्वीट कर दिया है, जिसमें वो यानी इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जनाब धरना दिया था किसी ने, और फिर ये हुआ कि अच्छा कुछ मांगा गया, फिर धरना खत्म हुआ और अब उनकी जीत हो गई। वो इस तरह के इशारे वो भी दे रहे हैं। तो अब फिर सिलेक्टेड कौन है, यानी ये बस ऐसे घुमाया जाता है। और आखिर में मरियम साहिबा से पूछा गया कि जी क्या शहबाज शरीफ कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म के, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी ने कह दिया शहबाज शरीफ ही हमारे कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के, साफ तौर पर कह दिया। और ये भी कहा कि मरियम और नवाज शरीफ नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह डील हो सकती है तो हम इस तरह से कर लेते हैं जनाब, क्योंकि माइनस नवाज शरीफ मरियम है तो चलो इस तरह बढ़ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये पैगाम, यानी वही बात जो जरदारी साहब कह रही है हमसे बात हो रही है, वो कह रही है हमसे बात हो रही है, और जिनके बारे में कहा जा रहा है हमसे बात हो रही है, कहते हैं जी बता तो दो कौन आपसे बात कर रहा है। अच्छा, और सुनिए दिलचस्प बात कि राणा सनाउल्लाह साहब का ताज़ा बयान आ गया है कि हाँ जी फ्रंट रनर तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, वो भी सारी सीनियर लीडरशिप अब उधर चली गई है। तलाल चौधरी वगैरह की और बात है, तलाल साहब से टीवी पर सवाल पूछ दिया जरदाज गुल साहिबा ने कि बता तो दें आपका कैंडिडेट कौन होगा वज़ीर आज़म के लिए, वो आए बाएं करने लगे। तो और तो मरियम साहिबा से पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कैंडिडेट, कहती मेरे लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी कि मैं उनके पीछे खड़ी हूँ, लेकिन वो जो अगर ये जब होगा तो सबने नवाज शरीफ का फैसला ही मानना है, नवाज शरीफ ये वो, यानी वो नहीं कह रही कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, वो उनके उम्मीदवार नहीं है। जो वज़ीर आज़म बन चुका है शाहिद खान अब्बासी, वो कह रहा है कि शहबाज शरीफ, लेकिन मरियम कह रही है ना ना। तो ये चीज़ आपस की लड़ाई जो है ये भी उनको नुकसान पहुंचा रही है। सिलेक्टेड होने की कोशिश या पैगामात, या खुद कह रहे हैं कि जनाब डील शील और इस तरह के यानी पैगामात या बातें कह लें या अपने लोगों को बताना, क्योंकि कारकुन भी बददिल हो गए कि जी हमारी तो बारी नहीं आनी, तो उनको नहीं हमारी बात चल रही है ये कहना। शहबाज शरीफ को देख लीजिए, जरदारी साहब का मैंने आपको बता दिया, मौलाना का मैंने आपको बता दिया। तो जनाब अगर ये सब चल रहा है, जो छप रहा है, जो खुद बयान दे रहे हैं, तो फिर सिलेक्टेड कौन है?
तो इमरान खान साहब से तो फिर ये सारा मामला ही हट जाता है इस तरह। तो ये तो अब इस तरफ कहानी चल पड़ी है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।